हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई में लगे होंगे। और आज हम लोग एडुटेरिया 100.com को लेकर के आए हैं। और इससे पहले राष्ट्रीय वाला हम लोग 1 से 30 सवाल कर लिए थे और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। और आज हम लोग 31 से 100 सवाल करेंगे, यानी 71 या 70 सवाल हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग राष्ट्रीय से स्टार्ट करते हैं। और राष्ट्रीय का पहला सवाल जो है 31 जो है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया जाएगा? तो विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, 17 नवंबर को विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद सवाल जो है 32 कहता है कि विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह में आयोजित करेगा? यानी विश्व का प्रथम कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह का आयोजित करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत को आयोजित करने वाले कतर है। तो राइट आंसर आपका कतर ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फील्ड लेवी लागू किया है? तो ग्रीन फील्ड लेवी लागू करने वाला सिंगापुर है। तो राइट आंसर आपका सिंगापुर होगा। इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र जल क्या है क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश बांग्लादेश है। तो राइट आंसर बांग्लादेश होगा, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो विश्व का प्रथम कैशलेस देश स्वीडन बना। तो राइट आंसर स्वीडन होगा। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध करार देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है उरुग्वे बना है। तो राइट आंसर आपका उरुग्वे सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकोषीय अवकाश घोषित किया है? तो दिवाली को राजकोषीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का राज्य है कैलिफोर्निया। तो आप ध्यान रखेंगे कि कैलिफोर्निया में दिवाली का राजकोषीय अवकाश घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक अर्थव्यवस्था सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला सिंगापुर है। तो सिंगापुर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद सवाल है 39, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो बनी है सुशीला कार्की बनी। तो राइट आंसर सुशीला कार्की होगा। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 ईयर को किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पॉल बिया जो है सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने और ये जो है कैमरून के राष्ट्रपति है। तो राइट आंसर पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति जो दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? तो ये चीन होगा, चीन सही जवाब हो जाएगा, चीन। उसके बाद 42 सवाल कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? तो बांग्लादेश आपका सही जवाब हो जाएगा, बांग्लादेश। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? यह जो है अपना देश भारत, आपका सही जवाब हो जाएगा, अपना देश भारत। विश्व शांति सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। तो राइट आंसर श्री श्री रविशंकर होगा। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो 2024-25 में भारत सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है। तो राइट आंसर सिंगापुर होगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है डीबीएस बैंक को दिया गया है। तो राइट आंसर डीबीएस होगा।
और डीबीएस बैंक सिंगापुर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? तो भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई जो है मोरक्को में स्थापित की गई है। तो राइट आंसर मोरक्को होगा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आज जो है सवाल 48 है। 48 कहता है कि किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। तो राइट आंसर संयुक्त अरब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, संयुक्त अरब अमीरात। तो राइट आंसर जो होगा संयुक्त अरब अमीरात होगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो कहता है, 49 हम लोग देखते हैं। 49 कहता है कि भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए एजुकेट गर्ल को चुना गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, एजुकेट गर्ल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो राइट बैंक जो लॉन्च करने वाला है ये कौन देश है? तो मलेशिया है। अब ध्यान रखेंगे, राइट बैंक मलेशिया के द्वारा संचालित किया गया है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश नेपाल है। तो राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश अपना देश भारत बना है। तो राइट आंसर भारत हो जाएगा। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? परमाणु संधि से बाहर निकलने वाला देश जो है रूस है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य सुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य सुरक्षित देश सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित, सुरक्षित नहीं असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। ध्यान रखेंगे कि 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश में शामिल किया गया है अफगानिस्तान को। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया? तो अपना देश भारत जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण जो किया है ये लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य को पूरा किया है अपना देश भारत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 जो है, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की है? तो किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की है? तो अपना देश भारत होगा। राइट आंसर भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? तो सुहानी शाह आपका सही जवाब हो जाएगा। सुहानी शाह को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड दिया गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? किस देश के वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? यह जो है चीन देश के वैज्ञानिक के द्वारा ऐसा किया गया है। तो राइट आंसर आपका चीन होगा। 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान जो दिया गया है एसबीआई को दिया गया है। तो राइट आंसर एसबीआई होगा। सही जवाब आपका होगा एसबीआई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 60। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो यूनेस्को से बाहर होने वाला अमेरिका है। तो राइट आंसर यूनेस्को से बाहर होने वाला कौन सा देश है? अमेरिका। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम फर्स्ट इसका नाम है। तो राइट आंसर विक्रम फर्स्ट ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्या है कि भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण जो किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे स्काई रूट एरोस्पेस।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 नहीं 63 कहता है भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो इंद्रजाल नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे इंद्रजाल। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन जो किया गया है आईआईटी बॉम्बे में किया गया है, तो राइट आंसर आईआईटी बॉम्बे होगा। इसके बाद भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट जो है कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है, तो कर्नाटक आप ध्यान रखेंगे। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो CSIR IGIB द्वारा विकसित की गई है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो वाईफाई टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट ओमान एयरपोर्ट बना है, आप ध्यान रखेंगे ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव आंध्र प्रदेश राज्य में रखा गया है, तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात बना, तो राइट आंसर गुजरात होगा। थोरियम ईंधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है चीन है, आप ध्यान रखेंगे राइट आंसर चीन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 71 कहता है कि भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला जो है लखनऊ शहर में स्थापित की गई है, तो राइट आंसर लखनऊ होगा, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? भारत की किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना शुरू की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य जो है महाराष्ट्र बना है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रिथोमाइसिन, आप ध्यान रखेंगे कि देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफ्रोथोमाइसिन है। इसके बाद दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया? तो अल्बानिया इसका सही जवाब हो जाएगा कि अल्बानिया देश के द्वारा एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में क्या क्या फटाफट.com में पॉइंट दिया गया है, इसको पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बना? तो भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर जो बना बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बना है, तो राइट आंसर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर बेनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। इसके बाद क्वेश्चन 77 जो है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला जो राज्य बना है वो केरल बना है, आप ध्यान रखेंगे। 78 कहता है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो यह होगा पुलाव।
पलाउ जो है, पलाउ देश जो है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है। तो गुवाहाटी, आप ध्यान रखेंगे कौन सा विश्वविद्यालय, तो गुवाहाटी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 80 सवाल, 80 क्वेश्चन कहता है कि वैश्विक बंजू मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वैश्विक बंजू मेला 2025 का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया है। तो राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरला लार्वा क्रायो बैंक को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया? यह जो है फिलीपीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी बैंक है? कोरल लार्वा क्रायो बैंक फिलीपीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा इसका नाम टफ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? 31वां जो है डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार जो है किस संगठन को मिला? तो सहज समृद्ध संगठन को मिला है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि सहज समृद्ध को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है? किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचू इसका राइट आंसर होगा, सोनम वांगचू। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के 49वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो भारत की 49वीं रामसर साइट जो है गोगाबिल झील जो है यह बिहार के कटिहार में है। तो राइट आंसर आपका बिहार होगा, गोगाबिल बिहार के कटिहार। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? तो महाराष्ट्र राज्य के 5 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो राइट आंसर जो होगा महाराष्ट्र होगा। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र जो है JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 86 से JSW एनर्जी लिमिटेड। भारत के किस राज्य ने बंजू संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया? तो भारत के किस राज्य ने बंजू संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। आप ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश। इसके बाद जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है सुप्रिया साहू को दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू को दिया गया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल त्योहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग खेल कूद को देखेंगे। खेल कूद से जो 10 सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डाले गए हैं। तो देखेंगे कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड कप जो है 2026 में आयोजित होगा भारत और श्रीलंका में, इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नहीं, रोहित शर्मा हो जाएगा। इसके बाद 92 सवाल देखेंगे कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो यह नेपाल को हरा करके जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? तो महिला वनडे विश्व कप 2025 जो जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। तो भारत 2025 में बहुत ही कारनामा किया है, बहुत ही अच्छा किया है।
तो भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? तो दक्षिण अफ्रीका आपका सही जवाब हो जाएगा। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होंगे? 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होंगे? तो 2030 में जो भारत में कॉमनवेल्थ होने वाले हैं ये अहमदाबाद में होंगे, तो राइट आंसर अहमदाबाद होगा। इसके बाद महिला कबड्डी, इसके बाद कहता है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है भारत के द्वारा जीत हासिल की गई है। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। भारत की पहली महिला कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? भारत की पहली महिला कार्टिंग चैंपियन जो बनी वो आरसी गुप्ता बनी है। पहली महिला कार्टिंग चैंपियन जो बनी आरसी गुप्ता। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन को दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? तो जेम्स एंडरसन इसका सही जवाब हो जाएगा। 98 सवाल कहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्टाइल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर जो बनी है ये अपोलो टायर बनी है। तो ध्यान में रखेंगे टाइटल स्पॉन्सर जो बनी भारतीय क्रिकेट टीम की अपोलो टायर बनी है। कौन टायर? तो अपोलो टायर, आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है, रियल मैड्रिड। प्रथम शतरंज, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जो जीता है मैगलन कार्लसन के द्वारा जीता गया है। मैगलन कार्लसन इसका सही जवाब हो जाएगा। मैगलन कार्लसन इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? तो मैगलन कार्लसन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इडिटेरिया फटाफट.com का 100 सवाल कंप्लीट करवाया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास ऐसे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।